सरदार ने कहा कि आपका दरबार लगने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस को आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। आगे सुनिए, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, उसने क्या कहा? उसका नाम मुफस्सिरीन ने आसिफ बिन बरखिया लिखा है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ए अल्लाह के नबी, ए बादशाह वक्त, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। पलक झपकने से पहले कितना टाइम लगता है पलक झपकने? जिन्नात के काम में जितनी रफ्तार है, किताबुल्लाह का इल्म आ जाने के बाद जिन्नात के रफ्तार से ज्यादा रफ्तार इसके अंदर हो जाएगा, पिकअप बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने साहबजादगान को नियत कीजिए कि मैं हाफिज बनाऊंगा, उसके बाद जो बनाना है बनाइए। मैं मना नहीं करने जाता, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन हुफाज़े किराम को। एक शिकायत मैं करना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मैं कई साल से 4 सूबे में 5 सूबे में घूम घूम के ये शिकायत कर रहा हूँ। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और यूपी, ये 5 सूबे में जा के मैं एक शिकायत कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरी शिकायत अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, नहीं माफ कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मत कीजिए माफ। एक शिकायत मैं करता हूँ, वो क्या? ये दस्तारबंदी का जलसा होता है, हुफाज़े किराम को बैग दिया जाता है, तस्बीह दी जाती है, मुसल्ला दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, फूल का माला पहनाया जाता है और कहीं कहीं रुपया का माला भी पहनाया जाता है। ये गिफ्ट अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितना दीजिए उतना अच्छा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, लेकिन शिकायत ये है कि मैं जहां जाता हूं, हाफिज को तो लोग देते हैं, नवाजते हैं, आप ही लोगों के ताउन से दिया जाता है। क्या? अरे मदरसा वाले कहाँ से लाके देते हैं? आप ही लोगों से ना। लेकिन मदरसे वाले को ये तौफीक नहीं होती कि ये हाफिज डाउनलोड किया गया है, डाउनलोड हुआ है क्या, या इसके पीछे किसी की मेहनत लगी है, किसी का पसीना बहा है, किसी की नींद हराम हुई है, किसी की तवानाई सर्फ हुई है, किसी की मेहनत लगी है कि नहीं? बोलिए। लगी है इसकी, इनके असातिज़ा की, हिफाज़े किराम की का जितना मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि इन हुफाज़े किराम के जो उस्ताद हैं, उनको भी स्टेज पे बुलाकर उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। उन्हें अगर इनको कपड़ा दिया तो उनको भी कपड़ा दे देते, अगर इनको बैग दिया तो उनको भी दे देते। क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे अच्छा बोल रहा है। कोई बोलता है ये बात कोई बोलते हैं? मैंने तवज्जो दिला दिया है, आइंदा इसका ख्याल रखिए। ये मदरसा तो बहुत मरकजी मदरसा है, छोटे छोटे मदरसे में भी प्रोग्राम हो तो आप ही लोगों में से कोई मर्द कलंदर तैयार होना चाहिए जो मदरसे के नाज़िम को कहे, ओ मौलाना, असातिज़ा को मेरे तरफ से रहेगा कपड़ा, असातिज़ा के लिए मेरे तरफ से तोहफा रहेगा। जी, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसाफ बनाए जाते हैं। बहरकैफ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुफाज़े किराम को और इनको पढ़ाने वाले असातिज़े किराम और जो इदारा को चलाने वाले मुंतज़िमीन को, और फिर आप मुआविनीन को, सब काबिल मुबारकबाद है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि 12 से ऊपर बढ़ गया और आपके चेहरे पे अभी 11 भी नहीं बजा। लगता है कि मूड बना करके आए हैं, सोच रहे अब रात में हम वापस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब ओखली में मुंह डालिए दिया है तो मूसर से डर के करेंगे क्या, अब तो रात गुजारना है। कह के सुनिए, जो बातें मैं अर्ज करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब ने एक बात कही कांटे की, जो दिल पे चुभती हुई बात है।
वो क्या कि आज हिंदुस्तान में फितने इर्तिदाद तेजी से फैल रहा है। फितने इर्तिदाद लड़कियों में, लड़कियां गैरों के साथ भाग जा रही हैं। अपनों से लव मैरिज का बहुत चक्कर हो गया, पहले नहीं था। शादो नादी कभी सुनने में आता था, बाई चांस सुनने में आता था। साल के बाद अगर एक आध वाकया सुनने में आता तो पूरे इलाके में थू 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 तोबा तोबा ये होता था। लेकिन अब तो इतनी आम बात हो गई है कि हाजी साहब, नमाजी साहब नमाज की निशानी सजाए हुए हैं। और ये हाजी साहब को कहिएगा कि ओ हाजी साहब, एक मुफ्ती साहब ने कहा एक साहब को जो दीनदार कहलाते हैं, क्या कहा कि आपकी बेटी को फलनवा लड़का के साथ हमने बाइक पे घूमते देखा, मोटरसाइकिल पे घूमते शहर में देखा आपकी बेटी को। क्या कहा जानते हैं नमाज की निशानी वाले ने? ए मौलाना, जुबान संभाल के बात करो, जुबान खींच लेने, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। क्या कहा? मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। मुफ्ती साहब बेचारा मुंह बंद कर लिया कि इज्जत बचाओ भाई, क्योंकि मस्जिद में ये जलील करने पे तुल गए। हालांकि उसको अकेले में बोले थे चुपके से। हाय हाय हाय, चंद ही दिनों के बाद, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसी की बेटी उसी लड़के के हाथ भाग और शहर में जाके कोर्ट मैरिज कर ली। पूरे इलाके में गढ़ाई हुई, थू थू हुआ। तब ये मुफ्ती साहब ने कॉल किया वही लड़की के बाप को, चचा सलाम वालेकुम। एक हफ्ता पहले हम बोले थे कि आप हम पे बमक गए थे, हैं? उछल गए थे। बोलिए अब मुंह नाक कटी की नहीं कटी? मेरे भाइयों, उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहमतों से गिला नहीं, तेरी रहमत का सोचा। बच्चिया हमारी मुर्तब हो, ईमान का जनाजा निकले और हम उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। वाह वाह, उम्रा जी। एक हाजी साहब को देखा था तालिब के दौर में, जब जिंदानगर में हम पढ़ रहे थे, स्टेशन पर हज में जा रहे थे, पता न कौन गांव के थे, साथ में कौवाल लेके आए हुए थे। स्टेशन तक कौवाल लेके आए हुए थे। अब कौवाली गाता था, अब ढोल बज रहा था धमक धमक, और हाजी साहब कौवाल को करकरुआ नोट ऐसे ऐसे इनाम में दे रहे। वाह, ये कहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं हाजी साहब? ये हज करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला के साथ गेम खेलने जा रहे हैं? फरिश्तों को ठगने जा रहे हैं क्या? कौवाल लेके आए हुए थे, कौवाल को ऐसे ऐसे इनाम दे रहे थे। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज का दौर सबसे खतरनाक दौर है। अगली नस्ल ईमान पर कायम रह पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इर्तिदाद की आंधी चलने वाली है। उसके असबाब क्या है और इलाज क्या है? 4 या 5 सबब मैं बता सकता हूँ जल्दी जल्दी में। असबाब तो बहुत है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से 5 सबब। ये लड़कियां क्यों मुर्तद हो गई, उसकी सबसे पहली वजह, नंबर 1, आप उसी में उसका इलाज भी है, रखिएगा। नंबर 1, दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान। हमने अपनी बच्चों को दीनी तालीम और दीनी तरबियत नहीं दी। पैसा कमाने की मशीन तो बना दिया बेटा को, लेकिन दीनी तालीम और दीनी तरबियत नहीं की। हमने अपनी बेटियों की शादी में 10 लाख 20 लाख खर्च किया। जहेज में क्या क्या न दिया, जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा था वो भी खरीद के दिया। जिसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है वो भी बेटी को वॉशिंग मशीन दे रहा। सब बोल रहे हैं
जिसने अपने लिए फ्रिज कभी इस्तेमाल न किया वो भी बेटी को फ्रिज दे रहा है। जो जिंदगी भर साइकिल पे चलता रहा दामाद को 2.5 लाख का बुलेट दे रहा है, दे रहा है अपनी औकात से ऊपर दे रहा है, लोन लेके दे रहा है, सूदी कर्जा उठा के दे रहा है। पता नहीं बेटा वाले का हाजमा कितना मजबूत है कि सूदी पैसा भी हजम कर लेता है। अरे बाप कितना हाजमा मजबूत है बताइए, बेकार भी नहीं लेना। सबसे बुनियादी वजह फितने इर्तिदाद की कि हमने दीनी तरबियत नहीं। मेरे भाइयों स्प्राइट बहुत पिला चुके, कोको कोला बहुत पिला चुके, माजा बहुत पिला चुके, थम्स अप बहुत पिला चुके, बंद करो ये सब पिलाना। अब ईमान पिलाने की बारी आ गई। ईमान पिलाए, ईमान पिलाए आंखों के रास्ते से, कान के रास्ते से, दिल में दिमाग में ईमान लिखे। बचपन से मोमिन बनाने की ट्रेनिंग दीजिएगा। अंबानी की दौलत भी हमारे ईमान को खरीद नहीं सकती, क्योंकि मोमिन कामिल न दबता है न झुकता है न दिखता, न दबता है न झुकता है न दिखता। इन दीनी तरबियत। वो मुस्कान खान का वीडियो वायरल हुआ था, मुस्कान खान का वीडियो वायरल हुआ था ना, 50 साल के करीब ईमान के लुटेरे नारा लगा रहे हैं उस लड़की को मरहूब करने के लिए, ताकि वो डर के मारे कलमे कुफ्र जुबान पे ले आए और कलमे ईमान भूल जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, वो शेरनी शेर बाबा का रोल अदा कर रही थी। उधर से कुफरिया कलमा बोला जाता है और इधर से वो शेरनी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारे मस्ताना लगाती है। कैसे हुआ? उसके बाप ने स्प्राइट नहीं पिलाया था, ईमान पिलाया था, ईमान पिलाया था। मेरे दोस्तों दीन हम लोग बाप तो बन गए लेकिन बेढंगे से बन गए। हमारी माँ बहनें माँ तो बन गई लेकिन बेढंगे से माँ बनाइए। फिर से बाप बनिए, ढंग से बाप बनिए। औरतें फिर से माँ बने, क्या मतलब? बाप फिर से बाप बनने का क्या मतलब? बाप का रोल अदा कीजिए, माँ का रोल अदा कीजिए, तब जाके हम बाप है और माँ है। सुनिए, बाप किसको कहते हैं और माँ किसको कहते हैं? आप कहिएगा माँ उसको कहते हैं जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है, वो 2 साल तक दूध पिलाती है, यही ना माँ है। अरे ये तो बकरी भी करती है, बकरी भी बच्चे को पेट में रखती है और बकरी भी बच्चे को दूध पिलाती है। गाय भी, भैंस भी, भैंस तो 1 साल तक बच्चे को पेट में रखती है और दूध नहीं पिलाती है। तो फिर इंसानी माँ और हैवानी माँ में फर्क क्या है? बाप का क्या मतलब? बाप का मतलब इतना है उसके नीचे से पैदा हुआ तो जितना नर जानवर है, जितना नर जानवर है वो सब बाप का तो। आखिर इंसानी माँ बाप और हैवानी माँ बाप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, एक क्या? इंसानी माँ बाप के जिम्मे औलाद की तालीम और तरबियत भी फर्ज है और हैवानी माँ बाप के जिम्मे बच्चों की तरबियत फर्ज है। कभी सुने हैं कि कोई भैंस जो है अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने लगे? सुने? किसी बकरी को देखे हैं में दाखिला करवाने आई हो ना? जानवर पे अपने बच्चों को तालीम देना, तरबियत करना फर्ज नहीं है और इंसानी माँ बाप के जिम्मे बच्चों की तालीम और तरबियत फर्ज। बस यही फर्क है। अगर हमने अपने बच्चों को दीन तालीम, दीन तरबियत की तो हम इंसानी माँ बाप, और नहीं किया तो हैवानी। बस 2 टांग और 4 टांग का फर्क है। बस अगर हमने तरबियत नहीं की तो हमें और बैल में कोई फर्क नहीं, एकदम बस इतना है। उसको 4 करो, उसको 2। दीनी तरबियत पहला, इसके लिए तफसीलात बहुत लगती नहीं। नंबर 2 फितना इख्तिलाफ की दूसरी वजह मोबाइल का इस्तेमाल।
बच्चियां जो गैरों के साथ भाग रही है और अपनों के साथ भागना, ये भी तो हराम में करती है। दूसरी जो बुनियादी वजह है मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। आज नई नवेली दुल्हन अभी 10-15 दिन हुआ है ब्याह के आई है, और किचन में वो रोटी बेल रही है, और चीनी और या मसाला के डब्बा पे मोबाइल रखे हैं, बड़का मोबाइल ऐसे ऐसे रोटी बेल रही है, और नजर उसकी मोबाइल। गलत बोल रहे हैं। एक रोटी तवे में है और एक रोटी बेलना चौकी पे, वो तवे वाली रोटी जल रही है और ये रोटी टेढ़ी हो रही है। हो रही कि नहीं? तवे की रोटी जल रही है और ये रोटी टेढ़ी हो रही है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि दुल्हन की गर्दन जो टेढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल का ये इश्क, मोबाइल का ये जुनून, मोबाइल का ये नशा कहाँ चढ़ा? कहाँ? ससुराल में। ससुराल में तो भी आई है, ये मैके से ट्रेंड होके आई है। मोबाइल का नशा मैके से लेके आई है। बेटी का बाप दिन भर जानवर की तरफ पैसा कमाता रहा और जवान बेटी घर में बस मोबाइल चलाती है। बाप को कोई फिक्र नहीं। ये लड़कियां माँ की बात मानती नहीं। गलत बोल रहे हैं। माँ की बात मानती नहीं और बाप के पास टाइम नहीं। बर्बाद न होगी, गैर लड़कों से बात न करेगी, छत पे जा के घंटों घंटा जी। और मोहल्ले की कोई औरत, चच्ची, खाला, मामी अगर कहे कि बेटी को समझाइए, हम देखे हैं इसे, हमारी इज्जत को दागदार करना चाहते हैं, हमको बेइज्जत करने पड़ती है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, लड़ने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ये है बच्चियों के भागने की दूसरी बुनियादी वजह। इमारत शरिया का दारुल खाना हर जिला में है। एक दारुल खाना में एक मामला दर्ज हुआ। एक औरत ने मुकदमा मामला दर्ज कराया कि हजरत मेरा शौहर मुझको नाम नफका नहीं देता, या तो नाम नफका दिलवाइए, नहीं तो मेरा निकाह तोड़ दो। हम उसके पास नहीं रहेंगे, खर्चा नहीं देता है तो कैसे रहेंगे? काजी साहब सुन रहे हैं लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए। सुन हो गए तो दूसरा चैनल अभी नहीं खोले हैं, अभी तो 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, अभी दूसरा गियर खोले कहाँ? सुनिए, काजी साहब को कहा कि मेरा शौहर मुझको खाना खर्चा नहीं देता है। उसको बोलवा करके या तो सुना ये भाई क्या हो रहा है, कहा या तो खर्चा दिलवाइए, नहीं तो निकाह तोड़ दीजिए। काजी साहब ने नोटिस जारी किया। काजी साहब ने नोटिस जारी किया उसके शौहर के नाम। बार बार नोटिस को रिसीव नहीं करता था, वापस चला था। सुन रहे हैं, एक मर्तबा उस लड़की ने अपने शौहर को देख लिया कहीं गुजरते हुए। उसने अपने भाई की मदद से जबरदस्ती पकड़ा और पकड़वा करके दारुल क़ज़ा इमारत शरिया कहा, यही मेरा शौहर था, यही है मेरा शौहर। अच्छा चलो बैठो बैठो। काजी साहब ने पूछा वही शौहर से जो साल भर से लापता था, खर्चा पानी नहीं देता था, डांटा, क्यों नहीं खर्चा देता है? अगर खर्चा नहीं देना था तो तूने शादी क्यों की? काजी साहब ने मजाक में पूछा, ये पहली बीवी है ना, कहीं और ब्याह ना किए हो? मजाक में, ये पहली बीवी है ना, कहीं और शादी ना किए हो कि उसमें तुम व्यस्त हो गए हो? इस उम्मीद पर बोले थे कि वो कहेगा तोबा तो, लेकिन सुनिए क्या बोलता है वो, हजरत ये पहली बीवी नहीं है, ये तो चौथी बीवी है। और आगे सुनिए, हंसना भूल जाइएगा, हंसना भूल जाइएगा। वो मुसलमान भी नहीं था, वो गैर मुस्लिम था, वो गैर मुस्लिम था, फेरी करता था और खुद को मुसलमान जाहिर करके
और 3 मुस्लिम लड़कियों का रेप किया, निकाह करके, झूठा निकाह। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। वो गैर मुस्लिम था, यूपी का रहने वाला, उसके गांव में उसकी पत्नी थी, गांव में उसकी पत्नी थी। दरभंगा के इलाके में वो फेरी करता था। दूसरी शादी मुस्लिम लड़की से किया दरभंगा में, और तीसरी शादी रैयाम में, और चौथी शादी भगवतीपुर गांव है। ये 3 मुस्लिम लड़कियों से दूसरी तीसरी चौथी शादी मुस्लिम लड़की, और एक पहला विवाह हुआ था। वह जानते हैं क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो फेरी करने वाला गांव गांव घूमता था, और हर घर की औरत लड़की चाहे नई नवीन दुल्हन क्यों हो, वो फेरी वाला को लगता था कि मेरा रिश्तेदार में इस तरह बात करती है। बात करते करते में वो फेरी वाले का नंबर ले लिया। उसको क्या पता था कि ये फेरी वाला फेरा लगा देगा। 3 मुस्लिम लड़कियों की इज्जत को आबरू लूटने वाला, इज्जत का लुटेरा, ईमान का लुटेरा, ये कौन था? कैसे हुआ? मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में हुआ। गलत बोल रहा हूँ। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कोई नहीं बोलता है, अगर बुरी लगे मेरी बात, दोबारा बोलाना भूल जाइएगा, मत बोलाइएगा। आप, मुझे कोई शौक नहीं है, बचपन का आया हूँ, अब 55 में आ रहा हूँ। जब 6 बच्चे का बाप हम बनने हैं तब आए, अल्हम्दुलिल्लाह।